उस टाइम में कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये सीधे सीधे फैक्ट याद रखने को एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। शुक्राणु निर्माण की क्रिया मतलब जहां पे शुक्राणु बनेंगे, है ना, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में। कहाँ होता है? टेस्टिस, जिसको कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? वृषण। और शुक्राणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्रजनन। क्या कहलाती है? शुक्रजनन कहलाती है। समझ में आई? ये फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा योनि, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में वेजिना। क्या कहते हैं? वेजिना। वेजिना में प्रवेश शुक्राणु, वेजिना में जैसे जैसे मेटिंग होती है मेल फीमेल की, तो उसमें कई सारे शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, वो एंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर। वो 24 से 48 घंटे तक उस बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। बात समझ आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि अगर उस टाइम के पीरियड में अगर किसी भी सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो सकती है। हमने प्रेगनेंसी के लिए एक हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। एक हार्मोन है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। ये भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो 24 से 48 घंटे तक किसी फीमेल बॉडी के अंदर जो शुक्राणु होते हैं, जैसे मेल के शुक्राणु जो होते हैं वो जीवित रहते हैं, ठीक है, सक्रिय रहते हैं, जीवित रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो अगर उसके किसी बॉडी के अंदर ज्यादा उसका निर्माण हो रहा है तो उसमें हमारी बॉडी में अत्यधिक बाल उग जाते हैं। क्या? बॉडी में, शरीर में ज्यादा बाल होने का कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। मानव जनन तंत्र के अंदर हमने पढ़ा था अंडाशय। अंडाशय को हमने कौन सा कहते हैं? प्राथमिक। कौन सा कहते हैं? प्राथमिक। बाकी जितने भी है जैसे अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, योनि है, इसको कहते हैं द्वितीयक जनन। कौन सा कहते हैं? द्वितीयक जनन। अब यहाँ पे मैंने कहा अंडाणु, अंडाशय जो है वो कितने होते हैं? अंडाशय कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। एक जोड़े। कितने जोड़े? एक जोड़े। और ये अंडाशय से अंडा यहाँ पे निकलेगा जिसको ओवा कहेंगे, और यहाँ निकलेगा यही फर्टिलाइजेशन होता है जिसको कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। इंग्लिश में बड़े याद रखना फैलोपियन ट्यूब। कौन सी ट्यूब कहते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब। याद रखना इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब। कौन सी ट्यूब कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो मैं महिला के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और ऐसा ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओविडक्ट, ठीक है। अंडाणु निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन। क्या कहते हैं? अंडजनन। जैसे नाम से पता पड़ा है कि अंडों का निर्माण होता है, उसको कहते हैं अंडजनन कहते हैं। महिला में अंडोत्सर्ग के बाद 48 घंटे तक अंडे जो होते हैं या अंडा जो होता है जीवित रहता है, अंडे नहीं कह सकते हम, एक ही कहेंगे, क्योंकि महिला एक महीने में सिर्फ एक जो होता है वो रिलीज करती है, एक अंडा रिलीज करती है। तो ये जो बॉडी के अंदर जैसे ये अंडाशय से जब यहाँ पे आएगा वो कितने घंटे तक जीवित रहेगा? 48 घंटे तक, 2 घंटे, 2 दिन तक। इसका मतलब इसके बीच में अगर मेटिंग हो जाती है मेल फीमेल की तो प्रेगनेंसी हो सकती है। और प्रेगनेंसी के लिए कौन सा रिस्पांसिबल हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। फिर हमने कहा अंडोत्सर्ग के बाद 48 घंटे तक अंडे क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। कार्य क्या है अंडाशय का? कार्य क्या क्या है? अंडाशय का कार्य है अंडाणु का निर्माण करना। और अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है? ग्राफीन प्रोटीन। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडाणु निर्माण कहाँ पे होते हैं? ग्राफीन प्रोटीन का। ओके, इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पे इसका निर्माण होता है। इसके बाद मैंने लिखा एक महीने में, कितने महीने में? एक महीने में एक ही अंडा क्या करती है? स्रावन करती है ओवरी, अंडाशय, ठीक है, एक अंडा रिलीज करती है। महिला अपने पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल के अंदर कितने अंडे रिलीज करती है? 400। ये सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखना। कितने अंडे रिलीज करती है? 400 अंडे रिलीज करती है। जैसे 12 साल से लगा के जैसे प्यूबर्टी टाइम होता है उसका, वहां से लगा के 45 की एज जो होती है